क्या हाल है दोस्तों। बिटू यहां आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, वो भी बिना किसी नौकरी पचड़े के। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में। तो देर किस बात की, जानेंगे रियल एस्टेट बिजनेस क्या है, कैसे शुरू करें और इसमें कितनी लागत लगती है। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है। रियल एस्टेट का मतलब है जमीन जायदाद का लेन देन, जैसे कि मकान खरीदना, बेचना, फ्लैट किराए पर देना, दुकान लेना या फिर जमीन की खरीद फरोख्त। इसमें आप कई तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहला, आप प्रॉपर्टी एजेंट बन सकते हैं, मतलब लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी ढूंढ कर देना और उसके लिए कमीशन लेना। दूसरा, आप खुद भी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, मतलब आज सस्ते में कोई प्रॉपर्टी खरीदो और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो बेच दो, फायदा ही फायदा। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे भी लाखों कमा सकते हैं। कैसे? बस लोगों की प्रॉपर्टी की डील करवाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू कैसे करें। देखो, कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरी है प्लानिंग। तो सबसे पहला स्टेप है, तय करो कि आप क्या करना चाहते हैं। एजेंट बनना है, निवेश करना है या फिर किराए का बिजनेस शुरू करना है। एक बार यह तय हो गया तो अगला स्टेप है री-एरा रजिस्ट्रेशन। यह एक तरह का लाइसेंस होता है जो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए चाहिए होता है। यह ज्यादातर राज्यों में जरूरी है, तो अपने राज्य के नियम जरूर चेक कर लेना। अब बात आती है क्लाइंट की। देखो, बिना क्लाइंट के तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो शुरुआत में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को बताओ अपने बिजनेस के बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फेसबुक पर पेज बनाओ, लोगों से जुड़ो। और हां, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ऑनर्स से भी जुड़ना मत भूलना। उनसे संपर्क करो, उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी लो और अपने क्लाइंट्स को बताओ। याद रखो, इस बिजनेस में आपका नेटवर्क ही आपकी ताकत है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज्यादा कमाई। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पैसे की। देखो, हर बिजनेस की तरह रियल एस्टेट में भी शुरुआत में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। शुरुआत में तुम्हें करीब 15,000 से 50,000 तक का खर्चा आ सकता है। इसमें तुम्हारा री-एरा रजिस्ट्रेशन, विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट और थोड़ी बहुत मार्केटिंग शामिल है। अगर तुम चाहो तो एक वेबसाइट भी बनवा सकते हो अपने बिजनेस के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शुरुआत में तुम फेसबुक और व्हाट्सएप से ही काम चला सकते हो। अब बात करते हैं कमाई की। देखो, रियल एस्टेट में कमाई की कोई लिमिट नहीं है। तुम जितनी ज्यादा डील करवाओगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। आमतौर पर एक डील पर तुम्हें 1% से 2% तक कमीशन मिल जाता है। मतलब अगर तुमने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची तो तुम्हें 50,000 से 1 लाख तक मिल सकते हैं। और ये सिर्फ एक डील की बात है। सोचो, अगर तुम महीने में 4-5 डील भी करवा लो तो कितना कमाओगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूं जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले, हमेशा लीगल पेपर वर्क चेक करो। प्रॉपर्टी के सारे कागजात पूरी तरह से चेक कर लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। अगर लोग आप पर भरोसा करेंगे तो ही आपसे डील करवाएंगे। तीसरा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो। आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस का पेज बनाओ, रील्स बनाओ, वीडियो बनाओ, लोगों को अपने बारे में बताओ। चौथा, मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स जैसी वेबसाइट पर अपनी लिस्टिंग डालो। ये वेबसाइट लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में मदद करती है। इन पर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी डालने से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनेगी। और हां, सबसे जरूरी बात, हार मत मानो। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये था रियल एस्टेट बिजनेस का एजी। जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में शुरू हो सकता है और मुनाफा लाखों में दे सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी स्मार्ट वर्क और बहुत सारी मेहनत की। अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट एजेंट बनने की पूरी प्रोसेस पर एक सीरीज बनाऊं, तो कमेंट जरूर करें। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।